हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे इस वीडियो पे डायरेक्टली हम जाएंगे और मेनली विल फोकस ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं। तो विदाउट एनी लेट बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिन्होंने खोज किया था, ठीक है, वो है 1809 में बर्जेलिस। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। हालांकि बाद में जाके इसे रॉन्ग प्रूफ किया। तो जो भी है, जो लेट 70s एंड अर्ली 20s 1820 इसके बाद, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया जी, बर्जेलिस जी ने, कि उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हम लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, और वो फॉर्म होते हैं ओनली थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ड्यू टू वाइटल फोर्स। तो उन्होंने उसी को क्या दिया नाम, कि वाइटल फोर्स थ्योरी। हालांकि ये जो इन्होंने थ्योरी दी ये ज्यादा दिन तक टिका नहीं। तो 1820 में एफ उलर, फ्रेडरिक उलर, जिसे हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन्हें हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कौन है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वो क्या है, कौन है? एफ फॉलर। ठीक है, इन्होंने एमोनिया को कुछ नहीं किया। एमोनिया, जैसे कि एमोनिया मैं यहां लिखता हूं, तो जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एफ फुलर ने, ठीक है, इन 1820 जो एफ उलर ने सिंपली एमोनियम साइडनेट को उन्होंने हीट किया। तो ये जो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ये यूरिया है, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो जो हम यूरिन करके निकालते हैं उसमें भी यूरिया पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो हो गया, जो हम पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं, जैसे मेन्यूर के लिए भी यूज करते हैं, साइंटिफिक जो हम डालते हैं पेड़ पौधों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने क्या किया कि एमोनिया साइनेट को सिंपली हीट कर दिया और ये क्या निकाल दिया? यूरिया बना दिया। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन कि हाँ, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक कंपाउंड है, इसको क्या हम क्या कर सकते हैं? लैब में भी सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के कारण जो कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी जो था वर्जुलिस, सर वर्जुलिस का, वो क्या हो गया? गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं मिटाता हूं पहले इसको। तो 1845 में सर कोल्बे ने एसिटिक एसिड को बनाया, सिंथेसिस किया। ठीक है, लैब में। ऐसे ही 1856 में सर ब्रेथेलोट ने मीथेन को बनाया इन द सेंस उन्होंने लैब में सिंथेसिस किया। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो बर्जेलिस ने दिया था, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि उसको नकारा गया, और दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्यों फिर हम कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कार्बन के कंपाउंड्स।
ठीक है। तो क्या कंपाउंड्स, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो ये सारा जो चीज है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है मोस्टली। ठीक है। तो जैसे आपके, अब देखिए आप इर्द गिर्द देखिए, आप पेट्रोल यूज करते हो दिन प्रतिदिन में, आपके डे टू डे लाइफ में। ठीक है। आप परफ्यूम यूज करते हो, आप वाटर बोतल यूज करते हो, आप सैनिटाइजर यूज करते हो, आप दारू यूज करते हो, दारू यूज नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी होता है, ठीक है, इथेनॉल। तो आप बायोगैस यूज करते हो। तो हर जगह पे ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन कंटेनिंग सम ऑफ द कंपाउंड्स आर आल्सो नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो ये क्यों है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ विल ओनली फोकस ऑन कार्बन एंड कंपाउंड। तो अब हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो गया आपको कि हाँ, कि क्या था इसका हिस्ट्री और इसको पढ़ने की कारण, कारण क्या था, क्यों ये हर जगह पाया जाता है, इसका है इतना वर्सटाइल है, इसमें इतना स्पेशल क्या कैरेक्टर है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं हालांकि सब थोड़ा बहुत देख लिया था हमने। तो अब देखते हैं थोड़ा बहुत डेप्थ में। ठीक है। कार्बन का प्रॉपर्टी, कार्बन के बारे में थोड़ा उसके जन्म कुंडली को देखा जाए कि हाँ क्या है। आपको पता है ये चैप्टर करते करते ना आप लोग ना पंडित भी हो जाओगे। पंडित मतलब इतना स्पेशल पंडित नहीं, हाँ आपको थोड़ा नामकरण करने आना चाहिए। ठीक है। और वो पंडित मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनना है। तो यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन को अब हालांकि क्लास 9 में भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में एटम्स में पढ़ रखा है, एंड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ रखा होगा। तो कार्बन को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर सी। ठीक है। यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। हालांकि इसके आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या है, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। हालांकि ये क्या है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स मींस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे क्या न्यूट्रन नंबर का वेरी करता है। यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन है। तो इसीलिए इसका जो है ये आइसोटोप्स है। ठीक है। तो हालांकि ये बहुत नेचर में बहुत कम पाया जाता है, एकदम 0.11 और 0.1, हाँ 1 ही ऐसे सोच लीजिए। ठीक है। तो 99% या हाँ उससे ज्यादा हमें ये जो है कार्बन मिला जाता है, कार्बन जो कि हैविंग जो मास नंबर 12। ठीक है। तो हालांकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, जैसे आया तो टॉपिक मैंने बता दिया। ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी आइसोटोप्स, आइसोबर्स, एवरीथिंग, बट यस इट इज वेरी नाइस टू कीप इट इन माइंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन, यहाँ पे देखते हैं कार्बन को, कार्बन का जैसे कि एटॉमिक नंबर मैंने बताया 6, ठीक है, और मास नंबर 12। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ठीक है। तो हालांकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने कारण से होते हैं, 3 कारण से होते हैं। जैसे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन रहता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कंपाउंड्स के बीच में क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे कि वो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं पहले उससे पहले जान लेते हैं। एक होता है डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग के कारण भी होता है। जब डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या बॉन्ड बनता है, तब आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन के विषय में आपको अगर कुछ चाहिए होगा थोड़ा इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए अलग वीडियो बना देता हूँ। ठीक है। तो उसको कमेंट करिएगा। और जो तीसरा जो रिएक्शन होता है दैट इज व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड क्लोरीन का 17। ठीक है। तो इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए कोई भी
एटम, संसार में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। मैं भी स्टेबल रहना चाहता हूँ, आप भी मार्क गेन करके स्टेबल रहना चाहते हैं, हर कोई, ठीक है। अर्थ भी स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है। तो नेचर में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। तो इसी प्रकार ये कार्बन जो भी एलिमेंट्स है, जो भी कंपाउंड्स है, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। तो उसी कारण तो बताइए कि ये सोडियम स्टेबल नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन वो क्या स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ढूंढता है। तो जैसे कि इसको देखते हैं, कार्बन की बात आएगी तो उसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ डिटेल ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 7 है, सॉरी 11 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का क्या है, 17 है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा हो, तो टू बी स्टेबल एन एटम शुड गेट और गेन ऑक्टेट ऑक्टेट लो, ठीक है। ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आप लोग ने। तो कोई भी एटम को स्टेबल रहने के लिए उसके जो वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। और जो फर्स्ट सेल में उसमें डुप्लेट, डुप्लेट चाहिए, जो कि हाइड्रोजन को चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आएंगे, डोंट वरी। सो एज ऑफ नाउ विल स्टडी अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन। तो भैया क्या है कि सोडियम पे अगर वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इसको क्या चाहिए, इसके लास्ट सेल में 7, तो इस 7 को खो नहीं सकता, तो एक गेन करता है। और ऐसे ही ये 7 गेन नहीं कर सकता, इसलिए ये एक को रिलीज करता है। तो जैसे ही जब ये सोडियम को दे देता है रिलीज, सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो वो क्या कौन ले लेता है, क्लोरीन। क्लोरीन भैया बैठे हुए हैं हाथ, और सोडियम भैया दे रहे ऊपर से, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो हो गया, ये अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो नंबर यहाँ पे बढ़ गया, तो ये क्या, नेगेटिव चार्ज आ गया। और सोडियम जैसे ही रिलीज करता है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, है कि नहीं। तो सोडियम में क्या चार्ज है, पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव मतलब छोटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड क्लोरीन में डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, छोड़ा। तो ये जो पॉजिटिव जो चार्ज आ गए हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रैक्ट ज्यादा। तो ये जो रिएक्शन हुआ, जो इसमें इन दोनों में जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, वो क्या, आयनिक बॉन्ड। एक डोनेट कर रहा है, सोडियम डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो हेराफेरी होगा, तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। दैट व्हाट आई मीन टू से बाय एक्सप्लेनिंग ये सोडियम क्लोराइड। तो फिर ये होता है सोडियम क्लोराइड। तब ये जो एक ही चार्ज, इसमें भी 1 चार्ज आएगा, इसे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज, देन इट इज न्यूट्रल, देन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा भैया। अब जो ये कार्बन की बात आई है भैया, आप, ठीक है, अब भैया हम तो कार्बन को पढ़ने चले थे, कहा आप सोडियम और क्लोराइड को पढ़ाने लग गए। तो देखिए, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, जो ये बॉन्ड को थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे देखिए आप कि जब भी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब क्या होता है, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब भैया ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, जब मांडली करते हैं ना, मतलब बातचीत करके, मतलब तेरा ना मेरा, उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के साथ आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ठीक है, C6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसके लास्ट जो वैलेंस सेल में, व्हाट, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब भैया जो यह 4 इलेक्ट्रॉन्स वो ले भी नहीं सकता, कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा भी नहीं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी नहीं कर सकता। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, रिलीज कर देगा, तो ये डुप्लेट होगा, चलो फर्स्ट सेल में ये बैलेंस हो गया। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसको एक इलेक्ट्रॉन को भैया उसकी जगह से हिलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है कार्बन, इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग, वो लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, वो क्या करता है, शेयर करता है, थर्ड कैटेगरी में आता है। क्या करता है, शेयर करता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करता है।
जब शेयरिंग करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाने के लिए टू मेक वन बॉन्ड वन टू मेक वन बॉन्ड, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स मींस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि एक बॉन्ड बनने के लिए हमें एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखो कितना सुंदर बना हैप्पी, आप भी ऐसे हैप्पी हो गए चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे से, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है, क्लियर क्लियर है अपना। तो यहाँ पे ऐसे ही अब किसको इतना आवश्यकता है, आपने पीरियोडिक टेबल पे रखा होगा, बेचारा लावारिस एक बैठा है हाइड्रोजन, हाँ लावारिस भी बोलूंगा, स्टिल इट हैज नॉट गॉट इट्स पोजीशन, इट इज नॉट अ परमानेंट पोजीशन। अरे भैया जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसके बाद पढ़ेंगे ना उसमें हाइड्रोजन को उसमें हाइड्रोजन का पोजीशन को पढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ ग्रुप 1 में पीरियड 1 ग्रुप 1 में आप देखोगे क्या हाइड्रोजन भैया बैठे हैं, ऐसा बैठे हैं, उनके पास न्यूट्रॉन नहीं है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ही सेल है भैया, एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उनका जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सेल में उनको चाहिए क्या, हाइड्रोजन भैया को चाहिए डुप्लेट, हाँ कि ना। लेकिन भैया कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन से नाच रहे, एक इलेक्ट्रॉन से नाच रहे, अब उनको चाहिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब भैया ये भी तो रिलीज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन, ये भी तो नहीं दे सकते, है कि नहीं, तो ये रिलीज भी नहीं कर सकते, और ये कोई एक होगा, जैसे कि आप सोचो, अब इसको यो एक जो है वो क्या करता है, ये और ये कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका आइडियोलॉजी सेम, क्या कि ये रिलीज नहीं करते, ये शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जहां ये शेयर करते हैं, हाइड्रोजन भैया को बोला, कार्बन ने फोन लगाया है, तो बोला क्या कि हाइड्रोजन भैया काम करते हैं, आप आ जाओ मेरे पास, जब आपको जरूरत होगा, मेरा पानी जो, जैसे कि दो घर में बैठे हैं, ठीक है, दो 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 घर में पड़ोसी बैठे हैं, ठीक है, एक ही वेल है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2 जन अलग अलग, जो वाटर पंप होता है ना, पानी पंप, वो 2 लगाने से के बदले एक लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी बच गया, और जब जरूरत होगा अपना अपना यूज कर लेगा। ऐसे ही क्या क्या, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट बट हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो कार्बन ने क्या है, हाइड्रोजन को फोन लगाया, भैया इधर आइए, हाँ, जब आपको जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन मेरे से यूज कर लीजिए, मेरे से यूज कर लीजिए, और जब मुझे जरूरत होगा आपको मुझे सहायता करनी। तो दैट्स व्हाट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ग्रीन करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना होगा यार, भारत सरकार सब कर रहा है, हाइड्रोजन को बहुत विशेष कारण से पढ़ना चाहिए हमें, है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये हो गया, जब हाइड्रोजन को जरूरत होगा हाइड्रोजन भैया ले लेंगे, हाइड्रोजन भैया ले लेंगे, हाँ या ना, ठीक है, हाइड्रोजन भैया ले लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब वो क्या, जब शेयरिंग करेगा, जब वो शेयरिंग करेगा तो उस पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज डुप्लेट, इट डुप्लेट हो गया, दैट मीन्स इट इज स्टेबल नाउ। अब कार्बन को जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन भैया थोड़ा देना, ठीक है, थोड़ा देना, जरा हम भी तो इस्तेमाल करें, हम भी तो ऑक्टेन गेन करें, कैसा लगता है स्टेबल रहने पर, हम भी एहसास करें। तो देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या हो गया, कार्बन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल, आप भी खुश हम भी खुश। तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तब क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज व्हाट कार्बन जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भरोसा रखता है, ठीक है, याद है, क्लियर है। तो इसको लिखना नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं कार्बन की प्रॉपर्टी। एज आई सेड, कार्बन का जो है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और उसका वैलेंस भी 4,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या है ये आपने पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो वैलेंसी इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल एंड वैलेंस सेल इज द लास्ट सेल, द वैलेंस द ऑर्बिट व्हिच क्या कंटेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट्स, ठीक है, वैलेंस सेल। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन का जो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू दिस रीजन, जैसे कि अभी हमने थोड़े आगे देखा था, इससे पहले वाले थोड़े से पार्ट में यहाँ मैंने बनाया था कि क्या कार्बन का जो चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया टेट्रा वैलेंट, क्या है इसका वैलेंसी 4 है, उसके कारण ये क्या हो गया टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4 एंड वैलेंसी टेट्रा वैलेंट, टेट्रा वैलेंट, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये क्या है कैटिनेशन, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है भैया, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्या है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। तो कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन। अब जैसे कि आप देखते हो कि ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ तो होता है, बट ये जो है लंबा चेन नहीं बना सकते, ज्यादा लंबा कंपाउंड नहीं बना सकते। अब जो कैटिनेशन जो कार्बन जो है वो 200, 2000, 2500 इतना इंफिनिटी चेन बना सकता है, और जो इसके कंपाउंड है आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे इतना कंपाउंड। तो ड्यू टू दिस वर्सेटाइल इन नेचर, वर्सिलिटी ऑफ कार्बन, हम कार्बन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, एंड ये जो वैलेंसी ये जो टेट्रा वैलेंट एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण हम उसे और पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेलली पढ़ते हैं। और मेन रीजन तो यही है कि ये बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, इतना विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं ये कार्बन में, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे। तो कार्बन को अब स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो में इतना तक ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर से आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तो तब तक बने रहिए, एंड इफ यू एंजॉय प्लीज डू लाइक, comment and share my video. Thank you very much. Bye bye बच्चे।